तो बहुत छोटी सी बात है, नॉट कितना तमाचा मार रही है सरकार के ऊपर। छोटी सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं पेपर लीक करना। ऐसे तो हजारों पेपर लीक होते हैं, हजारों पता नहीं कितनी। एक चीज है, डॉक्टर के पास लेकर गए तो झूठ बोल के ले जाने की क्या जरूरत थी? तो उनका उनका अनशन तोड़वाने हाँ। को सरकार को चिंता है हमारे वांछुक जी की, तो वो कम से कम उनको उनके मांगे मान ले। ये देश का युवा है ना, जो यूथ है, ये आने वाला भविष्य है और ये झुका कर छोड़ेगा। अगर ये मोदी सरकार को कुर्सी पर बिठा सकता है तो उतार भी सकता है। ने ये आपको परमिशन थोड़ा दिया है कि एक जिंदे आदमी को डेड बॉडी की तरह लेके जाओ आप। ये कहाँ का कानून है? बच्चे यहाँ पे बैठे पड़े हैं, भूखे प्यासे, वहाँ पे 2 बच्चे हैं। उस बंदे को अगर शर्म होती, देखो इस्तीफा देने वाली बात तो ये है, सबसे पहले ये लोग खुद पढ़े लिखे होने चाहिए, जो इनको दिमाग होना चाहिए कि भाई एजुकेशन पे हम बात क्या करें। दोस्तों, जंतर मंतर पर जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया, उसके बाद हम पहुंचे हैं जानने की आखिर बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। कोई उत्तराखंड से आया है, कोई बंगाल से आया है। मैम, आप कहाँ से आई यहाँ पे समर्थन देने सोनम वांगचुक को? मैं गाजियाबाद से हूँ भैया। क्या नाम है आपका? ममता। ममता। ममता जी, ये सोनम वांगचुक को उठाना जिस तरीके से पुलिस उठाई, उसके बाद इतनी और भीड़ बढ़ जाती है, इस पर अब क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहूँगी, जो आज सुबह सोनम वांगचुक सर जी को उठाया गया है, ये बहुत गलत बात है कि वो तो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। उनको इस तरीके से झूठ बोल के ले जाना सबसे बड़ी बात तो ये गलत बात है। जिस तरीके से पुलिस आती है, जबरदस्ती पूरे घेरती है और गुंडे की तरह उठा करके ले जाना, कई लोग बोल रहे हैं कि आप यदि कोर्ट का परमिशन था तो दिखाते और उसके बाद ले जाते। बिल्कुल दिखा के ले जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो सर को यहाँ से उठाकर लेके गए, और दूसरी बात उनको कहा के एडमिट कर रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल में, और उनका जो अनशन है वो तुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उससे क्या कर लोगे अनशन तुड़वा के? मुझे एक बताइए, जो इंसान 1 महीने से करीब बैठे हुए हैं, 28-29 दिन हो गए, और जिस इंसान ने कुछ नहीं खाया, जिसकी कंडीशन इतनी खराब हो रही है, फिर भी वो देश के लिए, इस बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, शिक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों के लिए शिक्षा की इतनी ज़रूरत है। क्योंकि जो व्यक्ति, जो साइंटिस्ट है इस देश का, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसकी आवाज़ इस देश में आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लोगों तक जा रही है। क्योंकि उनको पता है, सभी मीडिया के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उनको पता है कि सही चीज़ है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कोर्ट के परमिशन के बाद हमने ये फैसला किया कि उनको डॉक्टर उपचार किया जाए, डॉक्टर के पास ले जाया जाए। डॉक्टर के पास लेकर गए तो झूठ बोल के ले जाने की क्या ज़रूरत थी? तो उनका अनशन तोड़वाने हाँ। को सरकार को चिंता है हमारे वांछुक जी की, तो वो कम से कम उनको उनके मांगे मान ले। शिक्षा का जो उन्होंने मांगे रखे उनको मानते क्यों नहीं है फिर? है? तो उनका अनशन अपने आप ही टूट जाएगा। ये सरकार मानने वाली नहीं लग रही, जिस तरीके से 20 दिन हो गया अनशन पे बैठे थे। मानेगी सरकार, मानेगी। हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, हमारी औलादे पीछे नहीं हटेगी। कि सोनम वांगचुक की वजह से ही भीड़ लग रहा था, इस समर्थन जुट रहा था, अब सोनम वांगचुक को साइड कर दिया गया है। आज भी सोनम वांगचुक सर नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ तमाम वो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं, सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और भीड़ आज बहुत ज्यादा है। कहाँ से? मैं गाजियाबाद से। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पूनम बौद्ध है। सोनम वांगचुक के समर्थन में आई हैं या सिर्फ प्रदर्शन के लिए कि नहीं देख लेते हैं? कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं, सोनम वांगचुक के लिए आए हैं बस। प्रदर्शन में हम सोनम वांगचुक के समर्थन में आए हैं, और बाई चांस आ भी नहीं पाते तो सोशल मीडिया से पूरा समर्थन है हमें। फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, तमाम ऐसे जो चैनल बने हो उसमें हमारा पूर्ण समर्थन है सोनम वांगचुक को, क्योंकि वो इस देश के करोड़ों लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। वो एक सवाल है, जैसे 20 दिन से प्रदर्शन चल रहा है, उसके बावजूद सरकार सुन नहीं रही है, क्या लग रहा है आगे सुन लेगी? सुनेगी। ये देश का युवा है ना, जो यूथ है, ये आने वाला भविष्य है और ये झुका कर छोड़ेगा। अगर ये मोदी सरकार को कुर्सी पर बिठा सकता है तो उतार भी सकता है। हाँ, ये बात ध्यान रखे सरकार। एक बात और उठ रही है, इसमें कहा जा रहा है कि अलग अलग तरह के पार्टी के लोग आ रहे हैं, समाजवादी के लोग आते हैं, कांग्रेस के लोग आते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग आते हैं, तो बोलते हैं कि अब तो पॉलिटिक्स हो रहा है यहाँ पे, अब तो प्रदर्शन की मांग रही नहीं। के लिए आ रहे हैं, सोनम वांगचुक के लिए आ रहे हैं, यहाँ कोई पार्टी का नाम निशान नहीं है। डिम्पल यादव, अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर रावत आ चुके हैं। सबको आना चाहिए, सबको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वो अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इस देश के करोड़ों लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सबको एक मंच पर आना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पे कहा जाए राजनीति और इस पर क्या कहेंगे? जो अरविंद केजरीवाल आए, फिर प्रिया सरोज आती है, डिम्पल यादव आती हैं। हम आएंगे, उसको देखने के लिए आ रहे हैं, यहाँ कोई राजनीति नहीं हो रही है, ये बात है नहीं। क्या सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठा करके ले गए, उस पर क्या कहेंगे? वो उसको आतंकवादी की तरह उठाया, क्यों उठाया? नहीं उठाना था। लेकिन बोल रही हाईकोर्ट का फैसला था, हाईकोर्ट ने बोला था। का फैसला था तो यहाँ ये इलाज दे सकते थे तुम, इलाज यहाँ भी हो सकता था, नहीं ले जाना था।
क्या ये प्रदर्शन और आगे बढ़ेगा? सरकार मानेगी इस चीज को? आगे बढ़ेगा, ये सोचते हैं कि बैठ जाएगा, बैठने वाले में से एक सरकार सोच रही थी ऐसा कि सोनम वांगचुक की वजह से भीड़ लग रही है, भीड़ जुट रही है, उसकी वजह से लोग समर्थन दे रहे हैं। नहीं तो भीड़ अब डबल होगी, इसके बाद डबल होगी, अब डबल होगी। 20 तारीख तक आप देख लेना। इसके बाद और बढ़ने। हाँ 20 तारीख तक आप देख लेना, यहाँ इंसान नहीं माएंगे। यहाँ पे और भी लोग बोल रहे हैं कि अलग अलग राज्य से, दूर दूर से लोग अभी भी पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और आ रहे हैं। राजस्थान से आई हूँ। आप राजस्थान से आई हो? क्या राजस्थान से आई हूँ। मेरा नाम पुष्पा राठौड़। पुष्पा राठौर जी, राजस्थान से क्यों आई यहाँ पे दिल्ली आप? यहाँ और सोनम वांगचुक जी के लिए, सोनम वांगचुक जी के लिए। वो भूख हड़ताल पे है। भूख हड़ताल के लिए आई, अच्छी बात है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि जिसको इस चीज़ से मतलब नहीं वो भी आ रहे हैं इसमें। नहीं मतलब क्यों नहीं, हमारे बच्चों के लिए है। जो भी वो बैठे तो हमारे बच्चों के लिए बैठे, फिर बेमतलब कैसे हुए? कहाँ से हैं सर? सर हम तो बवाना जे कॉलोनी से हैं, दिल्ली से। बवाना जे कॉलोनी से क्यों आए सर यहाँ पे? सर प्रोटेस्ट है, हम स्टूडेंट हैं, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए। सर एक सवाल बनता है, जैसे दिल्ली पुलिस का कहना है कि हाई कोर्ट ने जब कहा तब हमने ये फैसला किया, उनको ले गया हॉस्पिटल। अब क्या कहेंगे इस पर? सर दिल्ली पुलिस जो है वो अपना रवैया दिखा रही है यहाँ पे, वो अपने हिसाब से काम नहीं कर रही है। वो आ रही हैं, गालियाँ बक रहे हैं, मार रहे हैं, धमका रहे हैं, 4 फ़ोन तोड़ दिया उन्होंने। और अभी तक हमारे सुमन सर जो हैं चादर में लपेट के ले जाओ। हाँ, जिस तरीके से ले गए उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, कोर्ट ने ये आपको परमिशन थोड़ा दिया है कि एक जिंदे आदमी को डेड बॉडी की तरह लेके जाओ आप। ये कहाँ का कानून है? आप भी इसी देश में, हम भी इसी देश में हैं, और हम अंबेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। और आप सुबह जिस तरीके से आकर के सोनम बाजी को ले गए हैं, ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ था। आज हमें देखने को मिल रहा है। हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना। हमारा गुनाह क्या है? हमारे बच्चे रात दिन पढ़ाई करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, वो सुसाइड कर लेते हैं, हम उस बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। 20 बच्चे का रिकॉर्ड है। और आप कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे देश के बच्चे आपके बच्चे नहीं है। इसका मतलब लोग सही कहते हैं कि आपके पास बच्चे नहीं है। आपको बच्चे को एहसास करना पड़ेगा किस देश के बच्चे थे वो 20, और यहाँ जो खड़े हैं ये भी देश के लोग हैं। कई लोग सर ये सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रहा है, क्योंकि कई राजनीतिक पार्टी दल के लोग आए यहाँ पे, उनके प्रतिनिधि आए। इस पर क्या कहेंगे? पॉलिटिक्स अपनी जगह है, हम किसी पार्टी का झंडा नहीं उठा रहे हैं, और हम किसी नहीं है, हम देश के संविधान के अकॉर्डिंग यहाँ पे खड़े हैं। और देश का संविधान हमें ये कहता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और हम देश के संविधान को मानते हैं, मानने वाले लोग हैं। सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट आदमी है, 20 दिन से भूखे थे, आज सफेद चादर में लपेट के ले गए। हम लोग को तो शक है कि क्या उनको मार देंगे वो लोग। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट का फैसला ये नहीं था, बिल्कुल नहीं था फैसला। आप दिखाई क्यों नहीं? आप सिविल ड्रेस में आते हो, आप लोगों का फोन तोड़ते हो, आप छात्र को मारते हो, क्या आपका हक है ये छात्र को मारने का है? सर 20 दिन के प्रदर्शन हो गए, उसके बावजूद सरकार सुन नहीं रही है। अब क्या आगे सुनेगी? क्या इस्तीफा होगा? क्या आपके दिमाग में आता है? सर इस्तीफा हो या ना हो, एक क्रांति तो आई है हिंदुस्तान के अंदर, और मैं गूंगी बहरी सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त है, जाग जाओ। एजुकेशन इज द बेस्ट। वो लोग जाहिल लोग हैं जो कुर्सी पे बैठे हैं। अब हिंदुस्तान के जनता को समझना चाहिए कि हमारा वोट हर एक एजुकेशन लोग को जाएगा। जी दिव्या बोल रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, अब पीएम मोदी का इस्तीफा लेंगे। इस पर क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूं कि मोदी का इस्तीफा मांगने से पहले ही मोदी जी शर्म करें और इसी मन से आकर के अपना इस्तीफा दे दें कि हम देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे 20 बच्चे की जान गई है। सोनम वांगचुक हमारे देश के आदमी हैं, यहाँ जितने छात्र हैं वो हमारे देश के हैं, यहाँ जो पेरेंट्स आ रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं और किसी के लिए नहीं आ रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री बने, इनके वोटों से बने हैं, वो अगर इनकी वोट से वो बने, उनको शक नहीं है कि हम मशीन से नहीं बने, इनके वोट से बने, तो इसी मन से आके अपना इस्तीफा दे दे वो। हम क्या नाम है सर? मेरा नाम आकाश चौहान। आकाश चौहान जी, कई लोग यहाँ पे आरोप क्या लगा रहे हैं कि कई पार्टी के लोग यहाँ पे आ चुके हैं। आपने भी देखा होगा वीडियो, कई पार्टी कई संगठन के लोग आ रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? भाई जितने भी ये बोलने वाले हैं ना कि यहाँ पे इस पार्टी के लोग आ रहे हैं, उस पार्टी के लोग आ रहे हैं, पॉलिटिक्स आ रहे हैं, सबसे पहली बात तो यहाँ पे किसी पॉलिटिक्स और किसी इस चीज़ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे मांग हो रही है इस्तीफे की, और जो कि एक बड़ा बेशरम इंसान है उसको डूब के मर जाना चाहिए, गंदे नाली में डूब के मरना चाहिए कि वो बंदा इस्तीफा देने के लिए राजी नहीं हो रहा है। इतने बच्चे यहाँ पे बैठे पड़े हैं, भूखे प्यासे, वहाँ पे 2 बच्चे हैं। उस बंदे को अगर शर्म होती, देखो इस्तीफा देने वाली बात तो ये है, सबसे पहले ये लोग खुद पढ़े लिखे होने चाहिए, जो इनको दिमाग होना चाहिए कि भाई एजुकेशन पे हम बात क्या करें। कोई अगर नीट का पेपर लीक हो रहा है तो उन माँ बाप से जाके पूछो जो लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, जिन्होंने अपने घर के गहने बेच के उन बच्चों को 5 साल 6 साल पढ़ाया।
उन माँ बाप से पूछो जिनके बच्चों ने सुसाइड किया। आसान बात नहीं है, बच्चे का रिकॉर्ड भी है यहाँ पे सामने। आसान बात नहीं है, लेकिन ये बात कुछ उन लोगों को नहीं समझ आएगी जो ये बात फैला रहे हैं कि यहाँ पे पार्टी का, नेता का, फलाना का, ढिमकाना की बात चल रही है। समझ रहे हो, ये बात उनको समझ नहीं आएगी। एक टाइम था कि अंग्रेज गुलामी कर रहे थे, कुछ लोग अंग्रेजों के तलबे चाट रहे थे, और आज का टाइम है जब सरकार गुलामी कर रही है तो कुछ लोग सरकार के तलबे चाट रहे हैं। ये लोग वही हैं जो सरकार के तलबे चाट रहे हैं, जो बातों को घुमा रहे हैं इधर। सवाल पूछता हूँ, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ले जाती है, उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान दिया जाता है कि ये कोर्ट का फैसला था, हम कोर्ट के फैसले को मानते हुए हम उनको हॉस्पिटल लेकर के गए। अब इस पर आपकी क्या टेक है? डेमोक्रेसी मर चुकी है हमारे भारत की, और मेरे को बहुत अफसोस होता है कि मैं इस भारत का नागरिक हूँ। अफसोस होता है आपको? अब होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी मर चुकी है हमारे भारत की। ये कौन सा तरीका था ले जाने का? अफसोस हो रहा है आपको? बहुत अफसोस हो रहा है कि हमारा भारत एक गलत हाथों में है। कौन सा तरीका था ले जाने का? सर कैसा तरीका था ले जाने का? कोई तरीका होता है ले जाने का? बच्चों पे लाठियां बरसाई है घेर के। अगर सोनम वांगचुक सर के कुछ हो गया हो तो क्या जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी? तो कोर्ट के फैसले को माने तो बोले कुछ हो जाता तो भी सरकार को दोषी मानते, यदि पुलिस ध्यान दे रही है तो भी सरकार को दोषी मानते। इस पर सवाल, अगर सरकार ये बोलती है ना कि कुछ अगर हम ये करते तो भी सरकार दोषी होती, अगर नहीं करते तो भी सरकार दोषी होती। अरे अगर सरकार को इतना ही डर है ना तो वो कुछ ना कुछ जवाब देते धर्मेंद्र प्रधान के जरिए कि भाई तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना। अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा देती तो आज ये सारे यूथ ना प्राउड कर रहे होते कि हमारी सरकार हमारी बात सुनती है। लेकिन हमने चुना तो माफी मांग रहे हैं। लेकिन सरकार ने ये नहीं किया। कोर्ट ने आदेश दिया, पुलिस एकदम किडनैपरों की तरह आई और उनको उठा के लेके चलेगी, जो कि सेंस नहीं बनता है, दिमाग नहीं होता ये सब चीज। कोई चीज काम करने का कोई तरीका होता है, जिस चीज को तरीके से किया। क्या नाम है मैम आपका? रीना रहना। क्या नाम है आपका? रीना। रीना, कहाँ से है ये? चांदनी चौक से। चांदनी चौक से। कब आई यहाँ पे? अभी आए। अभी आए। सुबह सुबह आपने घटना देखी होगी, वीडियो भी देखा होगा सोनम वांगचुक को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ले जाती है, क्या कहेंगे उस पर आप? इस देश में तो सब कुछ साधारण है। सब कुछ साधारण है। अभी भाई साहब ने बोला कि अफसोस हो रहा है कि हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं क्योंकि सरकार जिस तरीके से रवैया बरत रही है हमारे साथ। इस पर आपकी क्या राय है? इन्होंने 91 नहीं देखा। इन्होंने 91 नहीं देखा। आप अनुभव से बता रहे हैं कि 91 नहीं देखा। आत्मदाह जब राजीव क्या नाम था उसका, राजीव गोस्वामी ने पहला दिल्ली के अंदर जब आरक्षण के मुद्दे पे आत्मदाह किया, छात्रों ने, हजारों छात्रों ने आत्मदाह किया, अपने आप को जला दिया। वो भी टाइम हमने दिल्ली में देखा। अभी पीछे भी अभी एक आंदोलन चला था, किसान आंदोलन नहीं, उससे पहले एक आंदोलन चला था। एनआरसी वाला? हाँ। एनआरसी का चल रहा था। नहीं, जो रामदेव बैठे थे जिसपे, मेरे ख्याल से, जब तब भी कितने गलत तरीके से उठा के ले गए बसों में से। हाँ, जिनमें से उनको भागना पड़ा था। भैया दिल्ली में हर चीज, मेरे लिए तो कोई भी चीज अनोखी नहीं है। इस भ्रष्ट देश में जहाँ पर लड़कियों के साथ बस में जो इतना गलत हुआ था, अभी पीछे एक लड़की के साथ निर्भया कांड, वो हो सकता है तो और क्या नहीं हो सकता। पेपर लीक भी हो सकता है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। कितना तमाचा मार रही है सरकार के ऊपर। छोटी सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं पेपर लीक होना। ऐसे तो हजारों पेपर लीक होते हैं, हजारों, पता नहीं कितनी। एक चीज है क्या कह रहे हैं? कि हमारे हिंदुस्तान के, एक मिनट, एक चीज है, मेरे को अफसोस इस बात का भी है कि हमारे हिंदुस्तान का नागरिक उस गटर में रहना चाहता है, कभी उस गटर से बाहर नहीं आना चाहता। वो कभी नहीं चाहे। गटर की बात कर रहे हो आप? मेरी बात सुन लिए, समझने वाले समझ जाएंगे, युवा समझ जाएंगे, समझ जाने तो वो खुद समझ जाएंगे। हमारे देश का नागरिक गटर में रहना चाहता है, वो कभी सुधरना नहीं चाहता। मैं यहाँ पे आने से पहले 4 लोगों से मिला, चारों लोगों ने पता है क्या बोला कि सरकार के अंडर में सब कुछ है, वोट डालने वाले भी हैं, प्रशासन भी है, सब है, और कोई कभी कुछ नहीं बदलेगा। भाई तुम चाहे कितना जोर लगा लो, सबकी मानसिकता वहाँ पे अटकी हुई है। अगर उनकी मानसिकता अगर लोगों की खुल जाए ना तो हमारा देश जागरूक हो जाएगा, सब कुछ बदलेगा। नीट के पेपर लीक होते थे, करप्शन पहले भी था, लेकिन सब कुछ बदलना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर वो आ गए चाइना वाले, तो क्या कर लिया? फिर एमएम में तो झूठ बात हो गई, साबित हो गया। सेना ने बोला कि झूठ है, ये 60 किलोमीटर वाली बात झूठ है। चलो झूठ है ये बात। और अभी जो अरुणाचल, मैं अभी मेरे को अरुणाचल प्रदेश बहुत अच्छी जगह लगता है। मेरा मन करता है कि मैं घूमने जाऊं। मैं अपने हस्बैंड से कई बार बोलते, तो वो बोलते नहीं वहाँ नहीं जाना, वहाँ माओवादी है, वहाँ पर गोली मार देंगे, वहाँ पर माओवादी है, वहाँ पर गोली मार देंगे। कश्मीर में नहीं जाना। अब कई लोग, मैंने ये भी सुना कि ये सब लोग करते क्यों हैं,
ये मारते क्यों है लोगों को, क्यों नहीं वहाँ पर आने देते, क्यों नहीं? क्योंकि उन लोगों के अंदर, क्योंकि उन लोगों ने भी शांति से सब कुछ मांगा होगा। ये जो आज हो रहा है ना, यही लोग क्या कल लग रहा है ये जो प्रदर्शन हो रहा है, 20 दिन से सोनम वांगचुक बैठे थे, क्या सरकार मानेगी? सरकार नहीं मानेगी। क्योंकि आप